नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, आपने पहले ही देख चुके हैं, आज के टॉपिक है निफ्टी के बारे में। देखिए, निफ्टी के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस्ट के अलग-अलग राय है, अलग-अलग थिंकिंग है। बहुत सारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि निफ्टी 10,000 आ सकते हैं, कुछ एनालिसिस्ट बता रहे हैं कि निफ्टी 30,000 जा सकते हैं। मगर आज का जो टॉपिक है, आज मतलब इस मतलब निफ्टी का जो एनालिसिस है, उस हिसाब से एक दिग्गज कंपनी ने, एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने इस निफ्टी के ऊपर टारगेट रखा है कितना 50,000। तो कोई 50,000 का टारगेट सोचिए, अभी 17,000 के आसपास सोच लीजिए चल रहा है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा रिकवरी इस तरीके से देखने को मिला। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 17,000 के आसपास। तो 17,000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस 17,000 से टारगेट डायरेक्ट 50,000 तक रखा गया है। तो इस तरीके से टारगेट किसने रखा, क्यों रखा, वो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। और साथ ही साथ इस टारगेट के साथ और एक पॉइंट्स आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, वो क्या है और उस कंपनी ने कौन-सा कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखा, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिल पाने के लिए। और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली कोई भी शेयर का कोई भी अगर सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज ब्रेक कर रहा है तो वो आपके साथ में अपडेट जरूर करूंगा। तो जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के इस टॉपिक के डिटेल्स के बारे में। देखिए जी बिजनेस के न्यूज़ के हिसाब से जी बिजनेस के ऊपर यहाँ पे एक ट्वीट किया गया, ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया गया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि निफ्टी रियली रीच 50,000 बाय 2023। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन था कि सर 50,000 तो टारगेट दिया, वो कब का होगा, कब होने वाले हैं। देखिए 2030 के अंदर अंदर 50,000 रीच अचीव करेंगे निफ्टी। देखिए हमेशा एक प्रेडिक्शन होता है, यहाँ पे कोई जादू टना नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसी दिन में ही होगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि एक प्रेडिक्शन है। अगर इसको हर कोई किसी को पता होता तो 2023 में 50,000 हो जाएगा, इस 100% कंफर्म है। तो हर कोई व्यक्ति पैसा उधारी लेकर, लोन लेकर निवेश कर देता किसी न किसी स्टॉक के ऊपर और किसी न किसी मतलब जो दिग्गज दिग्गज निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक है उसके ऊपर। क्योंकि निफ्टी बढ़ेगा तो उस कंपनी भी तो आगे जाएगा ना, उस कंपनी आगे जाएगा तभी ना निफ्टी 50,000 क्रॉस करेगा। तो ये किसने बताया, सबसे पहले ध्यान से इस चीज को देखना। मैं थोड़ा सा और एक बार जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ आप ध्यान से देखना। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको इस तरीके से बातचीत किया है और एक्सपेक्ट कर रहा है द, यहाँ पे देखिए हेडलाइन, निफ्टी इंडेक्स टू टच द 21,400 और वो भी कब 2023 में। मतलब ट्वीट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 2023 खत्म होने से पहले आपको निफ्टी का जो रेंज दिखेगा 21,400 के ऊपर। तो सोचिए अभी कितना चल रहा है, अभी चलो मान लेता हूँ अभी 17,000 के आसपास चल रहा है। तो 17,000 से 21,400 अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 4,004 सॉरी 440, माफी चाहता हूँ 4,400 का यहाँ पे टारगेट रखा गया है निफ्टी का, और वो भी 2023 खत्म होने से पहले। तो यहाँ पे जो ट्वीट किया गया ना, वो ट्वीट अभी आप देख सकते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी टू स्केल 50,000 पैक बाय 2023। आईसीआईसीआई डायरेक्ट शेयर टॉप स्टॉक, मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट शेयर ने टॉप कुछ स्टॉक के बारे में भी बातचीत किया है। तो आपको क्लियरिटी एक हो चुके हैं कि देखा जाए तो की निफ्टी के 50,000 जो आपके सामने रखा गया है, वो एक्चुअली अभी नहीं फिलअप होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। वो टारगेट दिया गया है 2030 के अंदर अंदर वो फिलअप हो जाएगा। अभी 2023 के खत्म होने से पहले कितना टारगेट है 21,400 का। तो ये सारे टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस तरीके से टारगेट क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक भी है, उसके पीछे कारण भी वो यहाँ पे इंक्लूडिंग कर चुके हैं। देखिए वो कारण क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे और एक न्यूज चैनल है उसके माध्यम से भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। जिसको आपको ट्वीट के माध्यम से दिखाया हो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
तो इसका मेजर कारण क्या है? किस लिए इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है? तो मैं चलो एक पेज में जाकर आपको इस डिटेल्स को समझा देता हूँ। हाँ, चलो देखिए, आप सभी जानते हैं 2000 मतलब 2023 और 2024 इस सालों के अंदर-अंदर देखा जाए तो क्या होने वाला है? फिर से इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन का माहौल में हमेशा एक चीज़ आप याद रखना, 5 साल में कुछ हो ना हो, जिस मतलब सालों में इलेक्शन होगा, उस सालों में हमेशा के लिए मार्केट में एक पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जिस रूलिंग पार्टी रहेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आने के लिए। क्योंकि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखे, तो उसका तो सीट चला जाएगा। क्योंकि पब्लिक उसको नेगेटिविटी थिंकिंग से देखेगा और वोट कम देगा और वो हार भी सकता है। तो इसलिए कोई भी रूलिंग पार्टी इस तरीके से चीज़ कर नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इलेक्शन एक मेजर कारण है। इस कारण के वजह से एक टारगेट रखा गया है। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं 2023 में G8 समिट भी करने वाला है इंडिया। तो G8 का सदस्य भी बनने वाला है। तो जिसके कारण एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव साइंस आ जाता है इंडिया के लिए इस साल में 2023 में। तो इसीलिए सिर्फ इंडियन एनालिसिस नहीं, बाहर की बहुत सारे एनालिसिस्ट ने भी इन निफ्टी के टारगेट बहुत बड़ा रखे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या इस टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से कोविड के बाद चार्ट पैटर्न देखने को मिला, कोविड के टाइम में चार्ट पैटर्न कहाँ पे आ गया था? करीबन कोविड से पहले कितना था? कोविड से पहले हाई था कितना? करीबन-करीबन चलो मान लेता हूँ 12,400 के आसपास। तो 12,400 से सिर्फ कोविड के टाइम में जिस तरीके से गिरावट हुआ और गिरावट के माहौल में कंपनी का चार्ट पैटर्न कहाँ पे आ गया था? अराउंड अराउंड बोल सकते हैं 7,400। तो 12,400 से 7,400, तो ये जो जर्नी है आप देख सकते हैं 5,000 पॉइंट का गिरावट। तो 5,000 पॉइंट का गिरावट तो हुआ था, ये बात तो सही है। उसके बाद वो अपर साइड गया कितना? कितना? आप देख सकते हैं 19,000 के आसपास। चलो मैं आपको उसमें नहीं प्रॉपरली बता रहा हूँ। चलो 8,000 18,800। तो सोचिए, जो 7,400 था, वहाँ से 18,800, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 11,000 का जर्नी। तो 11,000 का जर्नी वो भी कितने टाइम में किया? सिर्फ के सिर्फ 3 सालों के अंदर-अंदर। तो इस तरीके से जर्नी अगर हो सकते हैं, तो आज 18,800 है, वो 50,000 भी पहुँच सकते हैं। ऐसे कोई मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है, ऐसे हो भी सकता है। तो आज आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस तरीके से बातचीत किया है, तो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। देखिए, आप कहेंगे सर क्या गारंटी 100%? कोई भी गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी लोग अगर आपको 100% गारंटी दे रहा है, तो सोचना वो फेक है। पहले ही बता दे रहा हूँ, वो फेक है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटीज़ है, एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजी है, साथ ही साथ एक एनालिसिस है। तो टेक्निकली एनालिसिस है। ये सारे चीज़ को मिलाकर जो थिंकिंग आते हैं, जो मतलब इम्पैक्ट आते हैं, उसी को आपके सामने शेयर किया जाता है। तो निफ्टी का चार्ट पैटर्न जिस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल में बहुत बार वोलेटिलिटी हो रहा है। तो आपको सोचना है, इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक रैली नहीं दिखेगा। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी का जो टारगेट रखा गया है, देखा जाए तो 21,400, और वो भी 23 साल में। अगर सबसे पहले मुझे ये देखना है 23 साल में अचीव होता है कि नहीं है, उसके बाद मैं 50,000 के लिए सोचूंगा। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने और किस किस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है और किस किस कंपनी के ऊपर थिंकिंग रखे है? पहली बात, अंबुजा सीमेंट, जिसके ऊपर टारगेट प्राइस रखा गया है 660। बॉस, जिसके ऊपर टारगेट रखा है 22,000। फेडरल बैंक, जो मेरे एक फेवरेट बैंक है, 168। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरम फाइनेंस, जिसका टारगेट है 2,890। साथ ही साथ और भी देखिए, एल भी है, और भी बहुत सारे कंपनीज है इसके ऊपर टारगेट रखा है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आपका क्या टारगेट है? आप किस तरीके से सोच रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।